Ashish sir, you can continue. Okay, sir. ओके फाइन. सो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला देखा था एंड वी सॉल्व्ड अ फ्यू सम्स फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 1.1. राइट. मैंने थोड़ा सम्स जो बाकी के थे वो सर होमवर्क भी दिया था. हाँ यस, होमवर्क भी दिया था. आई होप सबने किया है. ओके. अब लास्ट ईयर जैसा हर एक चीज पर्टिकुलरली चेक करना थोड़ा पॉसिबल नहीं रहेगा. ओके. तो तुम लोग आंसर कंफर्म कर सकते हैं लास्ट पेज देख के. दैट इज आंसर्स तुम्हारा लास्ट पेज में दिया रहता है. ओके. अगर रॉन्ग रहेगा मतलब तुम लोग ने अगर कुछ मिस्टेक किया है देन तुम लोग वो लेक्चर में पूछ सकते हैं. ओके. जो भी होमवर्क होगा, जो भी ऐसा इजी सम्स होगा ना, उसका तुम लोग आंसर एक बार पीछे देखना है, कंफर्म करना है. इफ इट इज रॉन्ग दैट मीन्स तुम लोग ने कुछ मिस्टेक किया है या फिर कुछ डाउट है तो तुम लोग को नेक्स्ट लेक्चर में पूछना चाहिए. ओके. अभी मैं सिर्फ आंसर डिस्कस कर रहा हूँ, जरा कंफर्म कर लेना तुम लोग ने प्रॉपरली लिखा है कि नहीं. ओके. Yes, so the third one was homework, right? So third one में है question distance of P comma C. Okay, P is -4 and C is 3. तो तुम्हारा आंसर आया रहना चाहिए 7. Okay, 3 minus -4, 7 मिला रहना चाहिए तुम लोग का आंसर. Okay, question number 6 was the next homework. D distance of O comma E. Okay, O से लेके E तक का distance पूछा है यहाँ पे. So O is at 0 and E is at 5. So the distance between O and E is 5. Okay, 5 minus 0 करना है, greater than दिखाना है. Okay, तो ये solve किया तो तुम लोग को आंसर मिला रहेगा 5. Question number 7 is distance of P comma J. P is -4 and J is -2. So the distance will be 2. And the last one is distance of Q comma B. Q एकदम left side में है -5 and B is at 2. So -5 और 2 का डिफरेंस अगर तुम लोग देखेंगे then you will get the answer as 7. Okay. किसी का कुछ रॉन्ग है तो अभी इमीडिएटली पूछ लो, अगर नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट वन स्टार्ट करेंगे, दैट इज बिटवीननेस. ओके. हाँ, अब मैं एक चीज यहाँ पे बता देता हूँ. ये जो क्वेश्चन है इसमें भी हम लोग को डिस्टेंस ही फाइंड करना है, बट यहाँ पे हम लोग ने नंबर लाइन नहीं दिया है. समझ में आ रहा है? यहाँ पे नंबर लाइन नहीं दिया है. यहाँ पे ए का एक कोऑर्डिनेट दिया है x और b का दूसरा कोऑर्डिनेट दिया है y. ओके, दैट मींस फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से a इज एट 1 एंड b इज एट 7. ओके, इसके आगे जो भी प्रोसेस था अपना लास्ट सम का वैसे ही तुम लोगों को कंटिन्यू करना है. ओके, मतलब इसमें एक कॉमन क्वेश्चन पूछा है, दैट इज डिस्टेंस ऑफ a कॉमा b फाइंड करना है और a और b का कोऑर्डिनेट्स अलग अलग दिया है इन ईच ऑफ द 6 सब क्वेश्चंस. समझ में आ रहा है? तो तुम लोग को जो फर्स्ट लाइन होगा उसमें तुम लोग को हमेशा a इज एट या फिर कोऑर्डिनेट ऑफ a इज एंड कोऑर्डिनेट ऑफ b इज, इतना ही लिखना है. ये जो क्वेश्चन था इसमें कैसा था, अलग अलग पॉइंट्स था. एक बार a आता है, फिर j आता है, फिर p आता है, ऐसा अलग अलग पॉइंट्स था ना. क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा नहीं है, सब पॉइंट्स सब आंसर्स में तुम लोग को a और b ही कंसीडर करना है. ओके. अब नेक्स्ट टॉपिक है बिटवीननेस. राइट. सो if P, Q and R, these are 3 distinct collinear points. Distinct मतलब एक ही पॉइंट का नाम नहीं है, वो अलग अलग पॉइंट है. ओके, डिफरेंट है, सेपरेट है ये. ओके, सो 3 डिस्टिंक्ट कोलिनियर पॉइंट्स. कोलिनियर का मीनिंग क्या है? तुम लोग वो तीनों पॉइंट से एक कॉमन लाइन क्रॉस कर सकते हैं. ओके, कॉमन लाइन तुम लोग उसमें से ड्रॉ कर सकते हैं. सो हम लोग वो पॉइंट्स हम लोग बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स. ओके, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज. ओके, अगर वो 3 पॉइंट्स है और वो कोलिनियर है देन उसमें 3 पॉसिबिलिटीज है. अब ये पॉसिबिलिटीज क्या है? फर्स्ट वन इज Q is between P and R. ओके, मतलब बीच में कौन सा पॉइंट रहेगा ये बेसिस पे अपना 3 अलग अलग पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे. फर्स्ट वन इज Q is between P and R. ओके, अब ऐसा मत सोचो कि P लेफ्ट में है R राइट में है, ये सोचने का जरूरत नहीं है. बीच में कौन सा पॉइंट है ये हम लोग को कंसिडर करना है. सो फर्स्ट वन इज, फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज Q is between P and R. सेकेंड पॉसिबिलिटी इज R is between P and Q. ओके, R बीच में है P and Q के, राइट. एंड लास्ट वन में है ऑब्वियसली एक ही पॉसिबिलिटी बचता है, दैट इज P is between R and Q. ठीक है, मतलब 3 पॉसिबिलिटीज है, 3 पॉइंट है. ये बीच में कौन सा पॉइंट रहेगा ये हम लोग को कंसिडर करना है. ओके, सो 3 अलग अलग पॉइंट है तो 3 अलग अलग पॉसिबिलिटीज भी आएगा. ओके, फर्स्ट वन में Q बीच में है, सेकेंड वन में R बीच में है, थर्ड वन में P बीच में है.
समझ में आ रहा है? ये कोलिनियर है करके बताने के लिए हम लोग एक इंडिकेशन यूज करते हैं वहां पे, दैट इज P डैश Q डैश R। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसके नीचे P डैश Q डैश R। इसका मीनिंग है कि ऑल दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर एंड उसका ऑर्डर बताया है यहाँ पे। मतलब P से स्टार्ट किया तो पहला Q आएगा, देन R आएगा। समझ में आ रहा है? सो दिस मीन्स Q इज बिटवीन P एंड R। ये सबको समझ में आ रहा है क्या? अगर ये समझ में आया तो इसका आंसर दो। ये कैसे लिखो मैं फिर? P डैश नेक्स्ट लेटर क्या आएगा? R आएगा। वेरी गुड। P डैश R डैश Q। दिस मीन्स R लाइज बिटवीन P एंड Q। एंड इसमें कैसे आएगा? अनम्यूट करके बताओ कोई। R dash P dash Q. Very good. This is R dash P dash Q. Okay, that means P lies between R and Q. समझ में आया? इसको डिनोट कैसे करते हैं, क्लियर है ना? अभी इसका मीनिंग है दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर एंड उसका ऑर्डर बताया है यहाँ पे। ओके, अब ये बिटवीननेस में Q lies between P and R है ना, तो यहाँ पे 3 अलग अलग सेगमेंट बनेगा। फर्स्ट सेगमेंट इज PQ, राइट? फर्स्ट सेगमेंट है PQ, सेकेंड सेगमेंट है QR, और एक सेगमेंट है दैट इज PR। अब इसमें से लार्जेस्ट सेगमेंट कौन सा है? इसका लेंथ सबसे PR PR। ओके, अभी सेकंड वन भी देखने के बाद मैं बताता हूँ कि इसका ट्रिक क्या है। सेकंड वन में कितना पॉइंट्स है, कितना सेगमेंट्स है? PR RQ एंड इसमें लार्जेस्ट सेगमेंट कौन सा है सेकंड वन में? PQ, राइट? तो जो पॉइंट बीच में है ना उसको हम लोग इग्नोर करेंगे। ओके, अभी ये वाला जो थर्ड एग्जांपल है इसमें बीच में कौन सा पॉइंट है? P। इसको इग्नोर करना है। अगर P को इग्नोर किया तो कौन सा सेगमेंट मिलेगा हम लोग को? RQ। सो RQ विल बी द लार्जेस्ट सेगमेंट। समझ में आया? तो विदाउट दिस फिगर हम लोग डायरेक्टली ये स्टेटमेंट रीड करके भी हम लोग जज कर सकते हैं कि लार्जेस्ट सेगमेंट कौन सा रहेगा। समझ में आ रहा है? बीच में जो पॉइंट है उसको हम लोग इग्नोर करेंगे। इफ P इज बिटवीन Q एंड R देन हम लोग QR सेगमेंट लेंगे, QR या फिर RQ। और यहाँ पे R बीच में था देन हम लोग PQ कंसिडर करेंगे, और यहाँ पे Q बीच में था देन हम लोग PR कंसिडर करेंगे। समझ में आ रहा है सबको? ओके, अब ये लार्जेस्ट सेगमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है? हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। सपोज ये P से लेके Q का डिस्टेंस है 1। ओके, ये एग्जांपल लेते हैं हम लोग। P से लेके Q तक का डिस्टेंस अगर 1 है एंड Q से लेके R तक का डिस्टेंस है 2। ओके, सो व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन P एंड R? 3। क्या किया हम लोग ने ऐड किया, बिकॉज दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स है तो हम लोग सेगमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐड करते टाइम लिखना कैसा है इस पे कंफ्यूजन रहता है। ओके, PR मैंने बताया तुम लोग को, दिस विल बी द लार्जेस्ट सेगमेंट, है ना? सो PR विल बी इक्वल टू PQ प्लस QR। लॉजिक समझ में आ रहा है सबको? PR विल बी इज इक्वल टू PQ प्लस QR। ये लॉजिक समझ में आया? ओके, ये जो लेफ्ट साइड में जो मैंने लिखा ना दैट इज PR, ये जज करने के लिए मैंने वो रूल बताया तुम लोग को, दैट इज Q अगर बीच में है तो लार्जेस्ट सेगमेंट PR होगा। ओके, अब इसमें बताओ क्या आएगा? PQ विल बी इक्वल टू PR प्लस डैश क्या? RQ। वेरी गुड। एंड लास्ट एग्जांपल में कैसे लिखना है? कंप्लीट इक्वेशन बताओ स्टार्ट टू एंड। डैश इज इक्वल टू डैश प्लस डैश। RQ is equals to RP plus PQ. वेरी गुड। RQ इज इक्वल टू RP प्लस PQ। अभी समझ में आ रहा है? ये जो लार्जेस्ट सेगमेंट है वो एक साइड में रहेगा, स्मॉलर 2 सेगमेंट्स जो है वो दूसरे साइड में रहेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है सबको? ओके, राइट। अब इसका क्वेश्चन कैसा रहेगा? क्वेश्चन में है फर्स्ट वन, ऑन ए नंबर लाइन, मतलब ये ऑलरेडी एक लाइन पे ही है। ओके, पॉइंट्स A, B एंड C, इसका डिस्टेंस दिया है। ओके, इनका कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, इनका डिस्टेंस दिया है। दैट इज डिस्टेंस ऑफ A, B is 5, डिस्टेंस ऑफ B, C is 11 एंड डिस्टेंस ऑफ A, C is 6। ओके, क्वेश्चन देखो क्या पूछा है हम
हम लोग को कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, वी हैव टू फाइंड विच ऑफ द पॉइंट्स इज बिटवीन द अदर टू, मतलब बीच में कौन सा पॉइंट है, ये हम लोग को यहाँ पे आंसर फाइंड करना है। समझ में आया? तो इसमें सिंपल लॉजिक है, लार्जेस्ट सेगमेंट जो है, लार्जेस्ट लेंथ जो है, वो फर्स्ट स्टेप के लिए मैं इग्नोर कर रहा हूँ। ओके, 11 में अभी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा अभी, स्मॉलर टू सेगमेंट जो है दैट इज 5 एंड 6, इसको ऐड करके देखूंगा। ओके, दैट इज डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी प्लस डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा सी, ये ऐड किया तो कितना मिलेगा, दिस विल बी इक्वल टू 5 प्लस 6 और ये मुझे मिलता है 11। ओके, अब क्या करना है, अब कंपेयर करना है, हम लोग ने जो लार्जेस्ट सेगमेंट इग्नोर किया था ना, उसका लेंथ से कंपेयर करना है, ये और ये इक्वल है क्या, यस ये इक्वल है ना, दोनों का लेंथ हम लोग को 11 मिला है। सो दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज डिस्टेंस ऑफ बी डैश सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी प्लस डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा सी। ओके, अब ऊपर हम लोग ने एक चीज बताया था ना, लार्जेस्ट सेगमेंट का आंसर कैसा मिलेगा, स्मॉलर टू सेगमेंट्स ऐड किया तो मिलेगा, राइट? तो स्मॉलर टू सेगमेंट्स कैसे समझ में आ रहा था, या फिर लार्जेस्ट सेगमेंट कैसे समझ में आ रहा था, ये जो बीच का पॉइंट है उसको इग्नोर करने पे हम लोग को लार्जेस्ट सेगमेंट मिलता था, राइट? तो तुम लोग ही बताओ, यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा सी सबसे लार्जेस्ट है। ओके, देन सेंटर में कौन सा पॉइंट रहेगा, सेंटर में पॉइंट रहेगा ए। समझ में आ रहा है क्या लॉजिक? जो बीच में जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा ए, बिकॉज बी सी इज द लार्जेस्ट सेगमेंट, देयरफॉर ए विल बी लाइंग बिटवीन बी एंड सी। समझ में आया लॉजिक ये? किसी को कुछ डाउट है? नो। नो। ओके, सो करना क्या है, अगेन मैं स्टेप्स रिपीट कर रहा हूँ, इसके बाद हम लोग सम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हम लोग लार्जेस्ट जो भी लेंथ रहेगा उसको इग्नोर करेंगे, स्मॉलर टू लेंथ को ऐड करेंगे। यहाँ पे देखो स्टेप देख सकते हो तुम लोग, लार्जेस्ट सेगमेंट को सिर्फ ऐसे नोट डाउन करके रखा है हम लोग ने, स्मॉलर टू सेगमेंट्स को ऐड किया। ओके, ऐड करने पे समझ में आया कि ये जो एडिशन है that is equal to the length of the largest segment. Okay, that means distance of BC is equal to distance of AB plus distance of AC. तो इससे क्या समझ में आया, that A lies between B and C. Okay, अब इसका मैंने एक टेक्निक बताया था कि ये जो सेगमेंट है, ओके, ये दोनों पॉइंट्स अगर हम लोग इग्नोर करेंगे, देन जो थर्ड पॉइंट रहेगा दैट विल बी बिटवीन बी एंड सी, राइट? तो ए बी एंड सी में से बी और सी अगर हम लोग इग्नोर करेंगे, देन कौन सा पॉइंट बचता है, ए। सो ए विल बी लाइंग बिटवीन बी एंड सी। अब दूसरा टेक्निक ये है, जो स्मॉलर दो सेगमेंट है ना, उसमें कॉमन पॉइंट क्या है करके देखो, उसमें कॉमन पॉइंट क्या है, यहाँ पे ए दिख रहा है, राइट? सो ए विल बी लाइंग बिटवीन बी एंड सी। मतलब अलग अलग टेक्निक है, तुम लोग को जो कंफर्टेबल लगता है वो तुम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, ओके, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया है, ये एग्जांपल देखते हैं हम लोग। U, V and A are 3 cities on a straight road. एक स्ट्रेट रोड है और इसमें ये स्ट्रेट रोड से हम लोग 3 अलग अलग सिटीज में पहुंच सकते हैं, दैट इज U, V and E, सॉरी A. सो डिस्टेंस बिटवीन U and A देखो क्या है, 215 किलोमीटर है। डिस्टेंस बिटवीन V and A is 140 किलोमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन U and V is 75 किलोमीटर। ओके, अब इन लोग ने सिटीज तो दिया है, लेकिन हम लोग उसको पॉइंट्स के हिसाब से अभी कंसिडर करेंगे, ठीक है? इसमें लार्जेस्ट लेंथ किसका है, लार्जेस्ट लेंथ जो मैंने हाईलाइट किया U and A. U and A है, वेरी गुड। बिटवीन U and A जो डिस्टेंस है दैट इज द लार्जेस्ट। ओके, तो जैसा मैंने बताया था, हम लोग वो पहला इग्नोर करेंगे, बाकी दोनों हम लोग ऐड करेंगे। समझ में आ रहा है? डिस्टेंस ऑफ U V प्लस डिस्टेंस ऑफ V A पहले हम लोग ऐड करके देखेंगे और इसमें हम लोग का आंसर मिलेगा, दैट इज 75 प्लस 140 इज इक्वल टू 215, राइट? तो 215 यहाँ पे मिल गया और डिस्टेंस ऑफ U, A ऑलरेडी गिवन है कि वो भी 215 है। ओके, तो मैंने जैसा बताया कि स्मॉलर टू सेगमेंट्स ऐड करने पे अगर लार्जेस्ट सेगमेंट मिलता है, देन वी कैन से दैट डिस्टेंस ऑफ U, A is equal to distance of U, V plus distance of V, A. Okay, क्वेश्चन क्या था, which of them is between the other two?
अगेन वही पूछा है कि बिटवीन में कौन सा पॉइंट है, या फिर यहाँ पे सिटी है तो बिटवीन में कौन सा सिटी है, राइट। सो डिस्टेंस डिस्टेंस से ये समझ में हम लोग को कि डिस्टेंस ऑफ यू ए इज द लार्जेस्ट वन, देयरफॉर सिटी वी इज बिटवीन सिटीज यू एंड ए। ओके, मतलब सेम कंसेप्ट यूज किया है, बस एक स्टेटमेंट समझे सा दिया है हम लोग ने। ओके, सिटीज का नाम दिया है, डिस्टेंस में हम लोग ने किलोमीटर्स दिया है, राइट, लेकिन कैलकुलेशन हम लोग को सेम प्रोसेस फॉलो करना है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सिर्फ एक फर्स्ट वन में सॉल्व करता हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ वो स्टार्टिंग के जो स्टेप्स है वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा, वो मैं बता देता हूँ तुम लोग को। बाकी का जो कैलकुलेशन पार्ट है दैट विल बी सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो वो तुम लोगों को कंप्लीटली होमवर्क करना है। ओके, दैट इज क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। ठीक है, सो फर्स्ट वन हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, if the coordinate of A is x and that of B is y, find distance of A, B. Okay, so first one में x 1 दिया है और y 7 दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 कल मैंने बताया था, क्वेश्चन नंबर एकदम प्रॉपरली लिखना है हम लोग को। ओके, x is given as 1 and y is given as 7। ओके, तो स्टार्टिंग में कैसे लिखना है, कोऑर्डिनेट ऑफ A is x is equal to 1। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया है यहाँ पे? नॉर्मली हम लोग डायरेक्टली नंबर लिखते थे, ओके, लेकिन इन लोग ने यहाँ पे क्या बोला है, x का जो वैल्यू है वो इसका कोऑर्डिनेट है। सो मैंने बस उतना ही ऐड किया। कोऑर्डिनेट ऑफ A इज x इक्वल टू 1, कोऑर्डिनेट ऑफ B इज y इज इक्वल टू 7। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते थे, नेक्स्ट स्टेप, अरे अनम्यूट करके बोलो, नहीं बोलेगी, ठीक है। 7 is greater than 1. Excellent, very good. So 7 is greater than 1। Okay, हम लोग को ये लिखना है बिकॉज हम लोग सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे ये दिखाना है हम लोग को। ओके, therefore distance of A, B is 7 minus 1 and this is equal to 6। Okay, तो अपना आंसर रेडी हो गया। फाइनल आंसर इज distance A, B is equal to 6। समझ में आया सबको? सिर्फ स्टार्टिंग का ये जो लाइन है ये थोड़ा सा मॉडिफाइड है, थोड़ा सा, एकदम भी अलग नहीं है। इसमें हम लोग को x और y क्या है करके लिखना है, बिकॉज देखो क्वेश्चन में x और y दिया है। समझ में आ रहा है? लास्ट सम तक कैसा था, डायरेक्टली नंबर लाइन से हम लोग को नंबर देखना था। यहाँ पे नंबर लाइन नहीं दिया है, यहाँ पे x एंड y दिया है, तो मैंने x एंड y के हिसाब से ये लाइंस ऐड किया है। ओके, आई होप ये क्लियर है एकदम। ओके, कुछ कंफ्यूजन है क्या? No, sir. No, sir. Nothing? Very good. वेदांत, सिद्धि, मंगेश, मंदार, सुभाश्री, वीडियो ऑन करो। राइट, सो अभी जो टॉपिक कवर किया उसका सम सभी हम लोग करेंगे, दैट इज बिटवीननेस। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो find which of the point is between the other two. If the points are not collinear, state so। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने और एक पॉसिबिलिटी दिया है, दैट इज हो सकता है कि वो कोलिनियर ही नहीं है। ओके, कोलिनियर नहीं है तो फिर वो बिटवीन होगा भी नहीं। समझ में आ रहा है यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? हो सकता है कि वो कोलिनियर नहीं है, अगर कोलिनियर नहीं है देन फिर हम लोग को बिटवीननेस फाइंड करने का जरूरत ही नहीं है। ओके, तो फर्स्ट हम लोग को इंश्योर करना है कि इट इज कोलिनियर। ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। हम लोग जो ऐड करके प्रूव करते थे ना, दैट इज द स्मॉलर टू सेगमेंट्स, जो सम ऑफ द स्मॉलर टू सेगमेंट्स इज इक्वल टू द लार्जेस्ट सेगमेंट हम लोग लिखते थे, वो ही करना है। ओके, वो इनडायरेक्टली हम लोग ने बस यही प्रूव किया है कि द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, तो मैं क्या लिख रहा हूँ करके ध्यान दो बस। सो फर्स्ट वन में है डिस्टेंस ऑफ पी आर इज 7, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज 10 and distance of QR is 3। okay, क्वेश्चन नंबर 1 में है 3 सेगमेंट्स दिया है, 7, 10 एंड 3 है इनका मेजर्स। ओके, अब ये नंबर्स इतना डिफिकल्ट नहीं है कैलकुलेट करने के लिए, तो तुम लोग ये देख के समझ सकते हैं कि ये कोलिनियर है या नहीं। दैट इज
ऐड करने पे हम लोग को लार्जेस्ट सेगमेंट मिलेगा या नहीं, समझ में आ रहा है? तो अभी ये समझने ट्राई करो, अगर वो इक्वल रहता है, ओके, यहाँ पे क्या आएगा 7 + 3 आएगा, तो 7 + 3 अपना क्या आएगा 10, ओके। अगर वो इक्वल है देन वो कोलिनियर है, ओके। ये क्वेश्चन में एक लाइन ऐड करना है हम लोग को कि हाँ ये कोलिनियर है। अब इसके बाद हम लोग जज करेंगे कि कौन सा पॉइंट बीच में आएगा। सपोज ये कोलिनियर नहीं है, जैसा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में स्मॉलर 2 सेगमेंट्स आर 6 and 4 रेस्पेक्टिवली, सो 6 + 4 हम लोग को क्या मिलेगा, 6 + 4 is 10, बट द लार्जेस्ट सेगमेंट मेजर्स जस्ट 8, ओके। हेलो, वॉइस आ रहा है मेरा? Yes, sir. Sir. ओके, सो Yes, sir. 4 हम लोग को मिलेगा 10, दिस इज नॉट इक्वल टू 8, है ना, ये इक्वल नहीं है। तो इसका क्या मतलब हो गया, हम लोग ये पे लिखेंगे कि these 3 points आर नॉट कोलिनियर, इसके आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है, समझ में आया? क्योंकि कोलिनियर नहीं है तो बिटवीननेस का कंसेप्ट ही आएगा नहीं, ठीक है। किसी को कुछ कंफ्यूजन है? नहीं है, गुड। सो लिखते हैं हम लोग फर्स्ट वन का आंसर, डिस्टेंस ऑफ पी आर इज 7। क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली लिखना है, क्वेश्चन नंबर 3, इसका फर्स्ट वन, डिस्टेंस ऑफ पी आर, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू and distance of QR. Okay, PR is 7, PQ is 10, and QR is 3. मैंने क्या बोला था, we have to ignore the largest segment and add the smaller 2 segments. Okay, so distance of P, R, यही है ना smaller segment, plus distance of Q, R. ओके, इनका रेस्पेक्टिव मेजर्स क्या है, 7 and 3 है। व्हेन आई ऐड देम 7 + 3 हम लोग को आंसर मिलेगा 10, ओके। अब हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि ये इक्वल है या नहीं। इक्वल है तो नेक्स्ट लाइन में हम लोग को वही लिखना है, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ P, R प्लस डिस्टेंस ऑफ Q, R इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ P, Q, करेक्ट। अब बिटवीन वाला पॉइंट फाइंड करने के लिए मैंने 2 ट्रिक्स बताया है तुम लोग को। एक तो तुम लोग स्मॉलर 2 सेगमेंट्स में से कुछ कॉमन फाइंड कर सकते हैं, या फिर लार्जेस्ट सेगमेंट का दोनों पॉइंट को रिमूव कर सकते हैं, ओके। कोई भी तरीका यूज करो, तुम लोग को मिलेगा पॉइंट आर इज बिटवीन पॉइंट्स पी एंड क्यू, करेक्ट लिखा गया मैंने, पॉइंट आर इज बिटवीन पॉइंट्स पी एंड क्यू, ओके। अरे हाँ सॉरी, और एक लाइन लिखना है बीच में, देयरफॉर पी क्यू आर आर कोलिनियर, कोलिनियर नहीं लिखा था मैंने, ओके। सो पी क्यू आर आर कोलिनियर, और कोलिनियर है तो उसमें से कौन सा पॉइंट बीच में है वो मैंने यहाँ पे बता दिया। क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? नो? ओके, तो ये नोट डाउन करो जल्दी।
हो गया सबका? Yes, sir. ग्रीष्मा कंप्लीट होगी? ओके, सो राइट। अभी और एक क्वेश्चन है, मतलब इसमें हम लोगों को कोलिनियर मिला था, नेक्स्ट वन में नहीं मिलेगा, तो कैसे लिखना है ये मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 इज डिस्टेंस आर एस इज 8। क्वेश्चन नंबर 2, distance rs is rs is 8, distance of I guess st दिया है, फिर st is 6 and distance of rt is 4। ओके, जैसा हम लोग हमेशा करते आए हैं, we will add the smaller two segments। so distance of s t plus distance of r t, यही है ना स्मॉलर टू सेगमेंट्स, ये दोनों मैं ऐड कर रहा हूँ, दैट इज 6 plus 4। व्हाट इज 6 plus 4? दिस इज 10। स्क्रीनशॉट लोड नहीं हुआ है। हाँ, सो 6 plus 4 is 10, राइट। अब हम लोग कंपेयर करेंगे दिस विद द लार्जेस्ट सेगमेंट, और हम लोग देख सकते हैं कि दिस इज नॉट इक्वल टू द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट सेगमेंट, लेकिन हम लोग को वो लिखना ही है। ओके, ये जो सेंटेंस है, सॉरी सेंटेंस में स्टेटमेंट है, ये हम लोग को प्रॉपरली लिखना है। दैट इज डिस्टेंस ऑफ s, t प्लस डिस्टेंस ऑफ r, t इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ r, s। समझ में आया ये? डिस्टेंस ऑफ s, t प्लस डिस्टेंस ऑफ r, t इज नॉट इक्वल टू मतलब इक्वल टू का साइन यूज करना है और उसके अक्रॉस एक कट करना है। ओके, सो दिस इज नॉट इक्वल टू द लार्जेस्ट सेगमेंट, देयरफॉर R, S, T are not collinear। अभी कोलिनियर नहीं है, देन फिर बिटवीननेस का क्वेश्चन ही नहीं आता है। ठीक है, तो ये नोट डाउन करो सभी। कुछ डाउट है तो पूछो, डाउट नहीं है तो नोट डाउन करो। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 and 2 कंप्लीट हो गया है सबका, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। Question number 3 is distance of AB is 16, distance of CA is 9, and distance of BC is 7। सिर्फ क्वेश्चन देख के कोई बता सकता है क्या ये कोलिनियर रहेगा या नहीं रहेगा? Collinear. कोलिनियर है। Collinear. ओके, बिटवीन वाला पॉइंट कौन सा है? C. सी है। देखा, ये मतलब तुम लोग डायरेक्टली जज कर सकते हैं सिर्फ क्वेश्चन देख के। ओके, नंबर का जो कैलकुलेशन है वो भी इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा, और बिटवीन वाला पॉइंट चेक करना भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। दैट मीन्स क्वेश्चन देख के प्रॉपरली सिर्फ आंसर लिखो। ओके, जो फॉर्मेट है वो फॉलो करो,
तुम लोग को इसमें फुल मार्क्स मिलेगा। ओके, कुछ मार्क्स जाने जैसा कोई भी स्टेप्स नहीं है यहाँ पे। सो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज 16, distance of AB is 16, distance of क्या था इधर, distance of CA is 9 and distance of B comma C is 7. This is question number 3. Okay, so smaller two distances हम लोग ऐड कर रहे हैं, C comma A plus distance of B comma C, 9 and 7 respectively. So we will get the sum is 16. Okay, तो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखना है, डिस्टेंस ऑफ C comma A plus distance of B comma C is equal to distance of A comma B. करेक्ट है, डिस्टेंस ऑफ C comma A plus distance of B comma C is equal to distance of A comma B. Therefore A, B, C are collinear and बीच में कौन सा पॉइंट है, पॉइंट C है। सो पॉइंट C lies between points A and B. कुछ डाउट है किसी को? नो डाउट्स? ओके, तो नोट डाउन करो। ओके, कंप्लीट हो गया? यस सर। ओके, सो एक स्टूडेंट ने यहाँ पे मैसेज सेंड किया है, सबने देखा भी रहेगा शायद, कि नेक्स्ट जो 3 सम्स है वो कैंसिल्ड है। ओके, कैंसिल्ड मतलब अगर हम लोग लास्ट ईयर का पैटर्न फॉलो करते हैं देन वो कैंसिल्ड में आ जाएगा। ओके, लास्ट ईयर ऐसा सम्स कैंसिल हुआ था, इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 1 में भी 1 या 2 कुछ तो कैंसिल किया था लास्ट ईयर। ओके, सो मेरे पास वो पीडीएफ अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने पूरा सिखा दिया, और वैसे भी इतना डिफिकल्ट सम्स था नहीं। ओके, तो प्रैक्टिस ही हो रहा है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर तक मैं वो जो अपडेटेड सिलेबस वाला पीडीएफ है वो मैं लेके आता हूँ और तुम लोग को बता देता हूँ कि कौन सा कैंसिल में आएगा। बट ये तुम्हारा मेन जो एग्जाम है, दैट इज सेमेस्टर्स एग्जाम जो रहेगा, तभी ये शायद एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज अगर समझो अगस्त तक या फिर सितंबर तक स्कूल्स ओपन होता है, ओके, देन हम लोग ज्यादा सिलेबस कैंसिल करने ट्राई नहीं करेंगे। ओके, थोड़ा सा ही कैंसिल करेंगे, बाकी हम लोग कंप्लीट सिलेबस इंक्लूड करेंगे। समझ में आ रहा है? सर बस लास्ट ईयर का रेफरेंस इसलिए ले रहा है क्योंकि हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि सिचुएशन ऐसे ही रहेगा एंड देन स्कूल्स ओपन नहीं हुआ तो फिर वो सिखाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, राइट? लेकिन यहाँ पे कैसा है, सिमिलर टाइप ऑफ सम्स है, तो तुम लोग अगर करना है तो तुम लोग वो कंप्लीट कर दो, सिर्फ प्रैक्टिस प्रॉपर हो जाएगा तुम लोग का, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऑन ए नंबर लाइन, हाँ, तो जो रिमेनिंग सम्स है वो तुम लोग को होमवर्क है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑन ए नंबर लाइन points A, B and C are such that distance of A comma C is 10 and distance of C comma B is 8. Okay, find the distance of A comma B considering all possibilities. हाँ, so ये क्या हो गया?
मेरा स्कूल का मैम ने मार्क करके दिया था कि अच्छा हाँ, तो वो स्कूल में सब स्टूडेंट्स नहीं है ना, तो यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। फाइन, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को 2 डिस्टेंस दिया है, 3 पॉइंट्स है लेकिन 2 ही डिस्टेंस दिया है। दैट मीन्स थर्ड वन का हम लोग को आंसर फाइंड करना है। ओके, दैट इज फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी। लेकिन इन लोग ने एक चीज बोला है, वी हैव टू कंसिडर ऑल द पॉसिबिलिटीज। अब इसका लॉजिक क्या है करके मैं बताता हूँ। ओके, लेट्स टेक दिस एज द नंबर लाइन। ओके, ए सी इज 10। अभी मुझे पता नहीं है कि ए कहाँ पे स्टार्ट होगा और सी कहाँ पे है, लेकिन ए सी के बीच में कितना डिस्टेंस है, 10 है। ओके, अब सी बी का जो डिस्टेंस है वो 8 है। एक बेटा ये थोड़ा और अच्छे से बनाए तो बरोबर लगेगा। यस, ए सी का जो डिस्टेंस है इट इज 10। ओके, एंड सी से लेके बी तक का डिस्टेंस इज 8। ठीक है, तो इसमें टोटल वैसे तो 3 पॉसिबिलिटीज होता है। दैट इज बी विल बी बिटवीन ए एंड सी। ओके, या फिर सी विल बी बिटवीन बी एंड ए, या फिर लास्ट है ए बिटवीन बी एंड सी, है ना। 3 पॉसिबिलिटीज है। ये तो हम लोग ने पहले भी देखा था कि बीच में कौन सा पॉइंट रहेगा, इसमें इसके बेसिस पे हम लोग 3 अलग अलग पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर सकते हैं। मेरा वॉइस आ रहा है ना क्लियरली? लेकिन इसमें से ना एक पॉसिबिलिटी ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिलीट हो जाएगा, और वो है ए बिटवीन बी एंड सी। ओके, इसका रीजन मैं बताता हूँ। अगर ए इज बिटवीन बी एंड सी, ओके, लॉजिकली सोचते हैं अभी हम लोग, if A is between B and C, that means BC should be the largest segment, right? अगर A lies between B and C है, that means BC should be the largest segment. लेकिन ये दो नंबर्स हम लोग देख सकते हैं ना यहाँ पे, BC is not the largest segment. अभी जो थर्ड सेगमेंट है उसका लेंथ कितना भी रहने दो, BC तो लार्जेस्ट नहीं होगा, बिकॉज BC से लार्जर एक सेगमेंट ऑलरेडी वहां पे है, दैट इज AC is 10। समझ में आया? सो ये पॉसिबिलिटी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट 2 पॉसिबिलिटीज, B इज बिटवीन A एंड C। अब ये कैसे पॉसिबल है? अगर समझो मैंने B यहाँ पे मार्क किया, ओके, तो B से लेके C का डिस्टेंस कितना आएगा, 8, और A से लेके C का डिस्टेंस कितना आएगा, 10। अब यहाँ पे थोड़ा ज्यादा कंजेस्टेड हो गया, तो मैं थोड़ा और एक फ्रेश पेज में ड्रॉ करता हूँ। ओके, राइट। सो ए से लेके सी का डिस्टेंस है 10, और सी से लेके बी का डिस्टेंस, सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग। ओके, लेकिन समझ में आ रहा है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, या पूरा म्यूट हो गया था? अरे कुछ तो रिस्पॉन्स दो। ओके, स्टूडेंट स्माइल कर रहा है, मतलब समझ गया कि मेरा वॉइस आ रहा है। सो ए से लेके सी का डिस्टेंस इज 10 एंड सी से लेके बी का डिस्टेंस इज 8। ठीक है, तुम लोग बताओ व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ए टू बी? क्या रहेगा? 2 रहेगा। लेकिन ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी डिस्कस किया, दैट इज ए डैश बी डैश सी, मतलब बी लाइज बिटवीन ए एंड सी। ओके, अब दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, C lies between A and B। ये कैसे पॉसिबल है? अगर मैं B जो पॉइंट है वो राइट की तरफ ड्रॉ करूंगा, समझो, ओके, दैट इज C से लेके B तक का डिस्टेंस इस तरफ ड्रॉ कर रहा हूं मैं, और ये लेंथ आएगा 8। ओके, तो तुम लोग बताओ A B का लेंथ कितना आएगा? A B का लेंथ कितना आएगा? 18 आएगा। सो दिस इज द सेकेंड पॉसिबिलिटी। समझ में आ रहा है? दैट इज A डैश B डैश C किया तो मेरा लेंथ आएगा 2 यूनिट्स, एंड डैश C डैश B किया तो मेरा आंसर आएगा 18, मतलब जो लेंथ है वो आएगा 18। इसमें किसी को डाउट है क्या? डाउट जल्दी से पूछ लो, कुछ भी डाउट रहेगा तो पूछ सकते हैं। नो डाउट्स? अब इसमें थर्ड पॉसिबिलिटी, कोई कोई टीचर क्या करते हैं, वो लोग ब्लाइंडली सम स्टार्ट करते हैं
एंड लोग थर्ड पॉसिबिलिटी भी कंसिडर करेंगे. ओके, थर्ड पॉसिबिलिटी कंसिडर करना मतलब क्या हो जाएगा, एक मिनट. यस, थर्ड पॉसिबिलिटी इज ए बिटवीन बी एंड सी. करेक्ट, ए बिटवीन बी एंड सी, ये लास्ट पॉसिबिलिटी है. ये दोनों पॉसिबिलिटी से अपना आंसर आ गया. ओके, एक पॉसिबिलिटी देखो मैंने बोला था कि वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कोई कोई टीचर्स ये भी फॉलो करते हैं, लेकिन इसमें मिलेगा क्या वो देखते हैं. दिस मीन्स डिस्टेंस ऑफ बी सी should be equal to distance of b comma a plus distance of a comma c. करेक्ट है कि नहीं? डिस्टेंस ऑफ b comma c इक्वल टू b comma a plus a comma c. अब जो भी वैल्यूज हम लोग को पता है वो हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे. ओके, यहाँ पे 10 आएगा. डिस्टेंस ऑफ b comma a तो हम लोग फाइंड कर रहे हैं. ओके, मैं इसको बराबर लिखता हूँ, a comma b है ये, राइट. एंड डिस्टेंस ऑफ b comma c इज 8. इसको रीअरेंज किया तो क्या आएगा, इसको रीअरेंज किया तो आएगा डिस्टेंस ऑफ a कॉमा b इज इक्वल टू 8 माइनस 10. करेक्ट, डिस्टेंस ऑफ a कॉमा b कितना आएगा, 8 माइनस 10. लेकिन 8 माइनस 10 तो नेगेटिव ऑफ 2 आएगा ना. डिस्टेंस नेगेटिव पॉसिबल है क्या? डिस्टेंस कभी नेगेटिव पॉसिबल है नहीं है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है. हम लोग कभी ऐसा ट्रैवल कर सकता है क्या, -3 किलोमीटर किधर जा सकते हैं हम लोग? नहीं, पॉजिटिव ही डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, राइट. तो ये टीचर्स क्या करेंगे, ये टीचर्स यहाँ पे लास्ट में देंगे कि देयरफॉर ए इज नॉट बिटवीन बी एंड सी. लेकिन इसका कोई लॉजिक बनता नहीं है. ओके, इतना सॉल्व करने के बाद हम लोग कुछ फाइंड कर रहे हैं, इसका कोई लॉजिक बनता नहीं है. हम लोग को ऑलरेडी पता है कि दिस कैन नॉट बी द लार्जेस्ट सेगमेंट, दैट इज बी कॉमा सी कैन नॉट बी द लार्जेस्ट सेगमेंट. उससे लार्जर सेगमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, देयरफॉर हम लोग तो ये कंसिडर नहीं करेंगे. लेकिन अगर तुम्हारे टीचर फॉलो करते हैं स्टेप तो तुम लोग वो फॉलो कर लो, बिकॉज उन लोग तुम लोग को मार्क्स देने वाले. ओके, एंड ये भी अलग अलग स्कूल में अलग अलग मेथड सिखाते हैं उन लोग. कभी कभी ये सेंटेंस प्रॉपरली देंगे नहीं, इसके बदले में और कोई सेंटेंस देंगे. कोई कोई टीचर्स उसको लिखेंगे कि दिस इज नॉट पॉसिबल, या फिर ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करता है. ऐसा अलग अलग सेंटेंस दे सकते हैं. ओके, सो वो स्कूल पे डिपेंड करता है कि उन लोग क्या देंगे और तुम लोग को वो फॉलो करना है, राइट. तो अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना आंसर. राइट, सो डिस्टेंस ऑफ a comma c is 10 and distance of c comma b. हाँ, तो हम लोग फर्स्ट वन यहाँ पे ट्राई करते हैं. कंसिडरिंग मतलब सब पॉसिबिलिटीज देखना है ना. सो कंसिडरिंग a dash b dash c. ओके, दैट इज b lies between a and c. तो यहाँ पे क्या आएगा फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ a comma c, this will be the largest segment, correct. So distance of a comma c is equal to distance of a comma b plus distance of b comma c. बरोबर लिखा क्या मैंने? C comma B लिखते हैं, बस वैसे आंसर दिया क्वेश्चन में दिया. सो A comma C is 10 and distance of A comma B is unknown, तो हम लोग ये सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं. डिस्टेंस ऑफ C comma B is 8, करेक्ट. तो इसको प्रॉपरली अगर हम लोग रीअरेंज करेंगे देन डिस्टेंस ऑफ A comma B एक साइड में आएगा, दूसरे साइड में रहेगा 10 minus 8. देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ A comma B is 2. इसमें किसी को डाउट है? नो डाउट. ओके, सर क्या करते हैं हम लोग, कंसिडरिंग दूसरा केस. हाँ, क्या कंसिडरिंग कौन सा पॉइंट बीच में आएगा, सी बीच में आएगा, a dash c dash b. The distance of a comma b will be the largest one. This will be equal to distance of a comma c plus distance of c comma b. डाउट नहीं है ना? ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हम लोग. a comma c का डिस्टेंस दिया है 10
और सी कॉमा बी का डिस्टेंस दिया है 8. ओके, सो हम लोग को ये ऐड करना है, देयरफॉर ऐड करके हम लोग को मिलेगा ये 18. तो अपना फाइनल आंसर आ गया. देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू 80. समझ में आया सबको? तो फाइनल आंसर अभी दो The lecture is over. हेलो. Yes, Ashish sir. हाँ सर, नहीं मैं एग्जिट हो गया था, 2 मिनट और लेना है. Okay. ओके, सो हम लोग को यहाँ पे आंसर में दो अलग अलग डिस्टेंसेस मिला है, तो हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट भी वैसे लिखेंगे. ओके, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी इज 18 और 2. मतलब अपने पास दो आंसर्स हैं. ओके, फर्स्ट पॉसिबिलिटी अगर है तो वो 2 आएगा. अगर सेकंड पॉसिबिलिटी है देन वो आएगा अपना आंसर 18. ओके, तो अपना आंसर यहाँ पे रेडी है. डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी इज 18 और 2. ठीक है, थर्ड पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करता है. ठीक, तो ये नोट डाउन करो सब. कंप्लीट हुआ सबका? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो कैंसल सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे देन क्वेश्चन नंबर 5 जो है नेक्स्ट वन, वो भी कैंसिल है. दैट इज पॉइंट्स x y एंड z वाला जो क्वेश्चन है वो कैंसिल है. ठीक है, लेकिन अगर ये करना है देन सेम वे में हम लोग को सॉल्व करना है. दैट इज x y एंड z आर कोलिनियर एंड उसमें थर्ड वन का अलग अलग पॉसिबिलिटीज के हिसाब से हम लोग को आंसर फाइंड करना है.
ओके, अब क्वेश्चन 6 में जो करना है वो थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेप है उसका, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे क्या है। ओके, दैट विल बी द लास्ट सम फॉर टुडे। सो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, विच फिगर इज फॉर्म्ड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ मिसिंग है, यहाँ पे आएगा बाय जॉइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ऐसा कुछ सेंस बनना चाहिए था। okay? मतलब ज्वाइन किया तो कौन सा फिगर बनेगा, ऐसा क्वेश्चन है। सो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है समझो। ओके, नॉन कोलिनियर लेने का मतलब है, अगर समझो कोलिनियर है तो इसको ज्वाइन करने का कुछ मतलब नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन ही मिलने वाला है, राइट। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स सेलेक्ट करने पे हम लोगों को क्या मिलेगा, तो ये तीनों को ज्वाइन करके देखते हैं हम लोग। ये एक यहाँ पे ज्वाइन हो गया, ये दूसरा जोड़ी यहाँ पे ज्वाइन हो गया, एंड दिस इज द थर्ड पेयर। ऐसे करने से हमको कौन सा ट्रायंगल, 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 लेकिन यहाँ पे है जो कंपलसरी है, दैट इज दिस पॉइंट्स शुड बी नॉन कोलिनियर। अगर कोलिनियर है तो वो लाइन बनेगा, राइट। यहाँ पे नॉन कोलिनियर रहना जरूरी है। तो 3 पॉइंट्स, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से कौन सा फिगर बनेगा, एक ट्रायंगल। ओके, तो अपना आंसर सिर्फ उतना ही है, ए ट्रायंगल इज फॉर्म्ड by 3 non-collinear points. ये समझ में आ रहा है सबको? A triangle is formed by 3 non-collinear points. और अभी अपना इतना कंप्लीट हो गया है, which means सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 रिमेनिंग है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद ये थोड़ा डेफिनेशंस है, डेफिनेशंस के लिए नेक्स्ट टाइम मैं मार्क करके दूंगा, वो तुम लोग को तुम्हारा मेन नोटबुक में प्रॉपर्ली लिखना है। एंड विद दैट हम लोग ये जो छोटा सा प्रैक्टिस सेट है वो जल्दी से कवर कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, 1.2 में जो क्वेश्चंस है वो बहुत इजी है। एंड देन आता है कंडीशंस एंड प्रूफ। ओके, तो ये उसका भी नेक्स्ट लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही था। जो भी मैंने होमवर्क दिया है वो प्रॉपर्ली करो, जब भी ऑफलाइन लेक्चर रहेगा वो मैं चेक करूंगा, ठीक है। सर होमवर्क क्या है? आज मैंने जो भी सम्स रिमेनिंग रखा है वो मैंने होमवर्क दिया है ना, और 1 टाइम तो वैसे भी डेली का रिपीट करना ही है तुम लोग को, है ना। आज जितना भी सम्स किया वो 1 टाइम रिपीट करना है इन योर प्रैक्टिस नोटबुक। फाइन, ओके, सो आज के लिए इतना ही है। बाय एवरीवन, टेक केयर। Bye, sir. बाय सर, यस, बाय सर। बाय सर। अपने को ये है कि अभी कल ही कटा 1000 रुपया कि 7 तारीख को अपने को